गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त महानुभावों को आज के इस पावन पर्व प्रेम और सद्भावना के इस पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और इस त्यौहार का, इस पर्व का आप सभी को बधाई है। जैसा कि विदित है कि यह पर्व प्रेम का है, ये पर्व सद्भावना व्यक्त करने का है और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, आज के दिन इसे याद करने की, दोहराने की आवश्यकता है। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते ही हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये सतयुग के दो महादैत्य थे, जिनमें हिरण्याक्ष का वध विष्णु भगवान ने किया था और हिरण्यकश्यप बचा हुआ था, उसी का साम्राज्य चल रहा था और हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए भक्त प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के घर में हुआ, जिनका लालन पालन देवर्षि नारद जी के आश्रम में हुआ और बाद में वो हिरण्यकश्यप के साम्राज्य में आए और यहाँ से उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। जैसा कि वो दैत्य थे तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी प्रसिद्ध हैं, तो शुक्राचार्य जी ने उनके आश्रम में प्रहलाद जी का दीक्षा हुआ, शिक्षा हुआ। तो प्रहलाद जी के माध्यम से संपूर्ण समाज में जो विद्वेष फैला हुआ था, लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, हिरण्यकश्यप का साम्राज्य और उसका प्रशासन बहुत ही दूषित था, तो उस दूषण को समाप्त करने के लिए भक्त प्रहलाद हुए थे और भक्त प्रहलाद ने अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जैसे कि हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने ये घोषित कर रखा था
कि उसके साम्राज्य में किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा नहीं होगी। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर रखा था। तो उसका विरोध भक्त प्रहलाद जी ने किया और वो विष्णु भगवान के उपासक बने और उनकी उपासना के माध्यम से मुख्य रूप से इस कथा में नाम का महत्व दिखाया गया, जिसमें भक्त प्रहलाद नाम के माध्यम से उन्होंने जैसे वो कुम्हार जिसने कि अपना बर्तन को पकाने के लिए भट्टी लगा दी थी और उस भट्टी में बिल्ली के बच्चे रह गए थे, तो नाम के प्रभाव से वो बच्चे जीवित निकले और बर्तन भी पक गया। तो इसी प्रकार से कई कई चमत्कार ईश्वर ने भक्त प्रहलाद के माध्यम से किया, जिससे लोगों का विश्वास दृढ़ होने लगा कि भगवान विष्णु की उपासना करने से, नाम कीर्तन करने से, नाम को धारण करने से बहुत सी बड़ी बड़ी विपत्तियों का हरण हो सकता है। और इसी को इस पर्व पर पूरा का पूरा फोकस करके दिखाया कि भक्त प्रहलाद ने नाम जप का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया और इस उदाहरण में भक्त प्रहलाद को स्वयं उसकी बुआ अग्नि में लेकर के प्रवेश करती हैं और नाम के प्रताप से वो बुआ तो जल जाती हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल स्वस्थ बाहर निकलते हैं। तो ये सब जनमानस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। फिर आगे बहुत सी क्रियाकलाप होती है, जिसमें हरि नाम, ईश्वर नाम का महत्व बढ़ता चला जाता है। इसका प्रयोगात्मक विवरण भक्त प्रहलाद के माध्यम से जन समाज देखता है और समझता जाता है। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप का साम्राज्य डिगमगाने लगता है। तो हिरण्यकश्यप अंत में उसने प्रहलाद से कहा कि बता, जिसका नाम तुम जपता है, अब वो क्या तुझे बचा पाएगा? तो खंभे में बांध दिया जाता है और उस खंभे को तप्त कर दिया जाता है। तप्त खंभे में बांधने के उपरांत भी जब भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता है, तो हिरण्याक्ष कहता है कि बता, ईश्वर कहाँ है?
तो प्रहलाद जी कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है। तो वो कहता है कि क्या इस खंभे में भी परमात्मा है? तो कह रहे हैं हाँ, इस खंभे में भी है और मुझ में भी है और आप में भी वो परमात्मा विद्यमान है। तो हिरण्यकश्यप तलवार से उस खंभे पर चोट करता है और चोट से नरसिंह भगवान का उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है और भगवान नरसिंह हिरण्याक्ष को, जैसा कि उसे वरदान मिला हुआ था कि वो ना घर के बाहर ना उसकी मृत्यु होगी, ना अंदर होगी, ना दिन में होगी, ना रात में होगी, कोई अस्त्र शस्त्र उसे काट नहीं सकता। तो उसके इस वरदान को भी सम्मान देते हुए भगवान नरसिंह ने ना पृथ्वी पर होगी ना आकाश में होगी। तो इस प्रकार से उसने इस ढंग से अपना वरदान मांगा था कि जिससे यह गुंजाइश ही नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाए या उसे कोई मार सकता हो। तो भगवान नरसिंह ने दरवाजे के चौखट पर, जो कि वो न बाहर था ना अंदर ही था, ना वो जमीन पे था ना आसमान था, अपनी गोद पे रख के, ना कोई अस्त्र शस्त्र था यानी नाखून से उसके पेट को फाड़ करके मृत्यु दंड प्रदान किया। यानी ये बताया कि मृत्यु अटल है, मृत्यु टल नहीं सकता। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है और ईश्वर सर्वत्र है, इस चीज की स्थापना भक्त प्रहलाद के माध्यम से समाज को मिला। तो समाज में जो पहले विद्वेष फैला हुआ था, जिसमें दानव शक्ति और देव शक्ति के बीच में युद्ध हो रहा था, वो समाप्त हुआ। लोगों में जो दो धाराएं बटी हुई थी वो धाराएं एक हुई और वो धाराएं जो हुई वो आपस में प्रेम की हुई, आपस में सद्भावना की हुई। तो उसी प्रेम और सद्भावना को रेखांकित करने के लिए और उस नाम और भक्ति के महत्व को समझने के लिए हम सभी लोग प्रतिवर्ष इस महान पर्व को मनाते हैं, जिसमें उस समय लोगों में जैसे खुशी का संचार हुआ था, विघटनकारी तत्वों का विनाश हुआ था, उसी प्रकार आज भी विघटनकारी तत्व हमारे समाज में हैं और उनका विनाश होना जरूरी है। उनका विनाश कैसे होगा? जब हम आप सद्भावना के प्रसार में लगेंगे तो अपने आप ही वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कूटनीतिक चाल, उनकी षड्यंत्रकारी चाल
वो घटित नहीं हो पाएगी। और जो हमारा समाज है, जो हम सब हैं, वो सद्भावना व्यक्त करते हुए एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, गले मिलेंगे। और इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पात, ये सब समाप्त हो करके आपस में केवल एक ही धारा, प्रेम की धारा, सद्भाव की धारा ही बहती है। तो इस भाव और सद्भाव की धारा को आप लोग क्रमशः बहाते रहें और जो भी विघटनकारी तत्व हैं उनकी ना चलने दें। जैसा कि आजकल विदित है कि समाज में फूट पैदा करने के लिए बाहरी षड्यंत्रकारी तत्वों के प्रलोभन में आकर के हमारे कुछ राजनेतागण और बहुत से उनके पिठलग्गू जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, वे सब लोग मिलकर के समाज को तोड़ने फोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें उठा करके, जैसे कि इस समय उठा दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल ब्राह्मण पोषक थे। तो मैंने 4 वीडियो बनाया है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पर व्याख्या दिया है। और उस 4 वीडियो के अतिरिक्त एक अलग से संक्षिप्त वीडियो और बनाया है, 5वां, जिसमें 3 ही नंबर डाला है। वो आप लोग देखें और उसके माध्यम से आप लोग विघटनकारी तत्वों के इस षड्यंत्र को कामयाब ना होने दें। आप लोग सजग रहें और आपस में प्रेम और सद्भावना को कायम रखें। तो प्रेम और सद्भावना को कायम रखने के लिए आज का ये पर्व, जो बहुत ही सही समय पर, सही मौके पर पड़ा हुआ है, तो इस पर्व का उचित लाभ उठाते हुए सब आपस में मिलें, एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करें और प्रेम का प्रदर्शन, सद्भाव का प्रदर्शन इतना फैलाएं कि आप जहाँ पर हैं उस परिवार से शुरुआत करें और परिवार से समाज में आवें, समाज से पूरे गांव में आवें, गांव से शहर में आवें, जिला भी प्रेम और सद्भावना में ओतप्रोत हो जाए और पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र ही ओतप्रोत हो जाए। ऐसी धारा यहाँ से बहनी चाहिए और उस धारा समुद्र का रूप ले लेवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है परम सत्य ज्ञान, ये यूट्यूब पर होता है। तो यूट्यूब पे परम सत्य ज्ञान आप सर्च करें और ब्रैकेट में वेद प्रकाश गुप्ता लिख दें। तो जब ऐसा करेंगे तो पूरा मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक करें। और साथ साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपके कमेंट से क्या होगा कि हमको पता चलेगा, और अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो वो कमियां दूर होंगी, और अच्छाइयां हैं तो प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सद्भावना का प्रचार इतना ज़्यादा हो कि विघटनकारी तत्व इसी के बहाव में बह जाएं और उनके अंदर भी सामाजिक प्रेम और समरसता बन जाए। यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि शेयर खूब करें, जितना आप लोगों का जितना भी संपर्क हो, तो पूरे संपर्क का फ़ायदा उठाते हुए हर जगह ये शेयर करें, जिससे लोगों में प्रेम और सद्भावना बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः इस पर्व का बधाई देते हुए और अपने वाणी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।